Okay, students, welcome again in Jagrati Learning App. In my first video, I told you about the names of tenses, then main verbs of tenses and helping verbs of tenses. मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कैसे टेंसेस के जो है वो नेम्स लर्न करने हैं आपको, कैसे आपको उनकी मेन वर्ब लर्न करनी है और किस तरीके से आपके उनके जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स लर्न करनी है। अब देखिए आपको मैं 15 वर्ड्स के अंदर टेंसेस को जो है मैं आपके कंप्लीट कर दूंगा। टेंसेस जो है वो इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके अंदर इतने सारे रूल्स होते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो लर्न नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट ट्रिक, उससे आपके टेंसेस जो सारे मैं क्लियर कर दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ना आपको रूल्स ज़्यादा सीखने हैं, कोई नहीं सीखना आपको। जो आपको बेसिक थिंग्स बता रहा हूँ, जो वर्ड्स बता रहा हूँ, उन वर्ड से आपको देखो कैसे आपको जो टेंसेस के जो नेम्स लर्न करवा दिए। सेम थिंग मेन वर्ब आपको लर्न करवा दी, आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो लर्न करवा दी। अब आपको मैं एडवर्ब्स लर्न करवा देता हूँ और एग्जाम्पल भी अपन उसके साथ में लेते हुए चलेंगे किस तरीके से। देखिए अब मैं आपके सामने इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का फर्स्ट रूल, और वो भी आपके सिर्फ वर्ड से, आपको रूल्स में तो जाना ही नहीं है, मैं सिंगल वर्ड से आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है ये टॉपिक लर्न करना है। सो द फर्स्ट वर्ड इज यस्टरडे। फिर इसके साथ एक वर्ड और ले रहा हूं लास्ट, प्लस एनी वर्ड। ये ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 10th बोर्ड के अंदर एक भी ईयर ऐसा नहीं हुआ बोर्ड के अंदर कि इसका एग्जाम्पल नहीं आया हो आपके। ये दो वर्ड आपके सामने मैंने लिखे हैं। द फर्स्ट वर्ड इज यस्टरडे and the second one is last. First word is yesterday and the second one is last. If any word is given with last, you can say last day, okay, last year, last month, last week, last Sunday, last January, last morning, last winter, any word. कोई भी वर्ड लास्ट के साथ दिया हुआ हो या यस्टरडे वर्ड दिया हुआ हो, तो अब इसके अंदर जो टेंस होगा वो टेंस कौन सा होगा वो देखिए। अब आपको ज़्यादा रूल्स में मैं फिर कह रहा हूँ कि जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके अंदर जो टेंस यूज में होगा वो टेंस होगा फिफ्थ वन। किसके अंदर? यदि सेंटेंस के अंदर यस्टरडे या लास्ट के साथ कोई भी वर्ड आ गया तो उसमें आपके कौन सा टेंस होगा? फिफ्थ। अब फिफ्थ का नेम आपको मैंने बताया था, पास्ट सिंपल। ये फिफ्थ टेंस हो गया। अब इसके अंदर आपको फिर मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं कि आपको कैसे करना है, इस टेंस को कंप्लीट कैसे करना है, किस तरीके से यूज में लेना है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म कैसे यूज में आती है, और जो पैटर्न आपके सेंटेंस का मैं उसी से ही आपको बता रहा हूं। अब देखिए सेंटेंस की जो 3 टाइप्स होती है, कितने टाइप्स होती है? 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव। एग्जाम्पल आएंगे, अभी ध्यान रखना, पूरा लिख देते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, द सेकेंड वन इज नेगेटिव, एंड द थर्ड वन इज इंटरोगेटिव। These are the 3 types of sentences. ये सेंटेंस की 3 टाइप होती है। अब इनमें टेंस को कैसे फिल करना, जो आपके एग्जाम में आते हैं उस कॉन्सेप्ट को देखिए। अब यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ, यदि ये वर्ड आ गए यस्टरडे या फिर लास्ट, तो टेंस तो उसके अंदर पास्ट सिंपल होगा।
देन यू हैव टू चेक द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको सेंटेंस की टाइप चेक करनी है कि वो अफर्मेटिव है, वो नेगेटिव है, या वो इंट्रोगेटिव है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो केवल आपको वर्ब की क्या करनी है, उसके अंदर सेकंड फॉर्म करनी है। डोंट एड डिड इज द हेल्पिंग वर्ब। डिड का यूज नहीं होगा, जो यूज होगा मैं वही लिख रहा हूं डायरेक्ट, केवल जो ब्लैंक्स के अंदर यूज होगा, ठीक है ना, वही मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं, पूरा फॉर्मेट भी नहीं लिख रहा हूं मैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको ऐड करना है डिड, देन नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये आपके सामने। एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम थिंग, सबसे आगे डिड का यूज होगा एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए इस ट्रिक को कैसे लर्न करना है, वापस एक बार आप इसको रिवाइज कीजिएगा। जिस तरीके से आपको आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, उसी सेम प्रोसेस से आपको इसको लर्न करना है। फर्स्ट, यदि सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है, यस्टरडे या लास्ट वर्ड आ रहा है, लास्ट के साथ कोई भी वर्ड दिया हुआ हो, ओके, यदि यस्टरडे हो और लास्ट के साथ कोई भी वर्ड दिया हुआ हो तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आपके सबसे ज़्यादा सेंटेंस आते हैं। ये चेक करने के बाद आपको चेक करना है कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। सबकी आइडेंटिफिकेशन होती है। देखो पहले नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव में यूज़ होता है नॉट का, और फिर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इन दोनों का ही यूज़ नहीं होता है। तो इसका मतलब वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो आपके सेंटेंस होगा अफर्मेटिव। सो इन अफर्मेटिव आपको यूज़ में क्या लेनी है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव के अंदर क्या करना आपको, यूज़ में डिड और उसके साथ क्या लगाना है, नॉट, और फिर जो सेकेंड फॉर्म है उसकी क्या कर देनी है, फर्स्ट फॉर्म। वैसे फर्स्ट फॉर्म करने की आपको नीड भी नहीं है इसमें, देयर इज नो नीड। एंड इन इंट्रोगेटिव यूज डिड इज द हेल्पिंग वर्ब एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल से मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे आपके इसमें होगा। देखिए अब एग्जाम्पल इसका, देखिए अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उससे मैं आपके ये टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। एक ही से मैं आपके तीनों सेंटेंस इसमें बना दूंगा। द टीचर, okay, then blanks, verb is punish, the students, yesterday, the teacher, punish is the verb here, the students, yesterday। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के अंदर चेक क्या करना है आपको कि उसके अंदर एडवर्ब कौन सा आया, यस्टरडे है या लास्ट। इस सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब यूज में हुआ है वो क्या हुआ है, यस्टरडे। ओके, सो हियर वी हैव टू कंप्लीट टेंस नंबर 5। चलिए हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया। अब आपको सेंटेंस की टाइप देखनी है, चेक करनी है कि ये नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव को कट कर दीजिए। वर्ब के साथ नॉट का यूज नहीं हो रहा है, नेगेटिव कट कर दीजिए। सो इट इज द टाइप ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेनी है आपको, सेकेंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में आएगी, सेकेंड। So the second form of punish is punished.
सिर्फ आपको इसके अंदर क्या ऐड करना है, ईडी। पनिश्ड, पनिश्ड भी नहीं बोला जाता है, ध्यान रखना इन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के अंदर पनिश्ड नहीं होता, उसको कहा जाता है पनिश्ड। पनिश्ड, नॉट ड, पनिश्ड नहीं होगा, पनिश्ड, पनिश्ड, इस तरीके से। सो ये आपके सामने इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसी सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं फिर आपके सामने। सेम सेंटेंस, द टीचर, ओके, देन ब्लैंक्स, देन नॉट punish, फिर द स्टूडेंट्स, yesterday, the teacher not punish the students yesterday. सेम प्रोसेस हियर, वही प्रोसेस आपको यूज में लेनी है। कौन सी, कि सबसे पहले चेक क्या करना है, एडवर्ब को, और एडवर्ब इसके अंदर भी क्या है आपके, यस्टरडे। ओके, सेम एडवर्ब ही। मैं यहाँ पर यदि यस्टरडे को रिमूव करके मैं ले लेता इसके अंदर लास्ट मंडे, लास्ट डे ले लेता, लास्ट वीक ले लेता, लास्ट मंथ ले लेता, लास्ट ईयर ले लेता, लास्ट मॉर्निंग ले लेता, लास्ट विंटर, समर, एनी वर्ड, तो कोई भी वर्ड दिया हुआ रहता, डेट मीन्स उसके अंदर आपको टेंस कौन सा फिल करना है, फिफ्थ टेंस। चलिए अब सेंटेंस में आते हैं वापस। द टीचर, फिर ब्लैंक्स, नॉट पनिश द स्टूडेंट्स यस्टरडे। एडवर्ब कौन सा हो गया इसके अंदर, यस्टरडे। कौन से टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, फिफ्थ की। चलिए अब देखिए इसके अंदर की सेंटेंस की टाइप कौन सी है। क्या इसके अंदर आपके क्वेश्चन मार्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, कट कर दीजिए। क्या वर्ब के साथ नोट दिया हुआ है, डेफिनेटली दिया हुआ है। सो इट इज द टाइप ऑफ नेगेटिव, ये नेगेटिव की टाइप है। अब देखिए कितना इजी आंसर है आपके लिए, इसमें बहुत इजी आपके लिए अब इसके अंदर आंसर है। कैसे, दो फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं। मैंने कहा था आपको डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म, नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म, ये आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आपको खुद को लग रहा है कि मुझे इसके अंदर सिर्फ ऐड क्या करना है, डिड, और ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो वर्ड तो आपको दिए हुए हैं, नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म। ब्रैकेट के अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, इस बात को भी आप माइंड में रखिएगा। ब्रैकेट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सो द आंसर ऑफ सेकेंड सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज डिड, ये यूज ले लिया मैंने डिड। फिर ऐसे लिख दीजिए नॉट एंड पनिश। पनिश की यहां पर कौन सी फॉर्म यूज में आई है, फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। देखिए अपन, मैंने पहले ही कहा आपको कि हम जो है वो टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें क्रिया का, वर्ब का सही रूप फिल करना है। यहां देखिए आप, अफर्मेटिव सेंटेंस था तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में आई, सेकेंड फॉर्म। यहां सेंटेंस नेगेटिव हो गया, कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वर्ब के साथ क्या दिया हुआ था इसके अंदर, नॉट, तो ये नेगेटिव था, तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके साथ हमने ऐड क्या किया, डिड। हो गया ये सेंटेंस आपके कंप्लीट। चलिए फिर आपके अब एक एग्जांपल लेते हैं, सेम थिंग यूजिंग द सेम ट्रिक हियर। वही देखिए अब कैसे आपके इसका अब होगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, अब सबसे पहले मैंने अब ब्लैंक्स ले ली है। सबसे पहले क्या है, अब ब्लैंक्स आएगी, ये इस तरीके से। फिर यूज में आएगा अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसके अंदर है द टीचर, देन अगेन ब्लैंक्स,
देन ब्रैकेट के अंदर वर्ब होगी पनिश, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द स्टूडेंट्स, एंड द सेम एडवर्ब इज हियर, यस्टरडे। अब चलिए अब वापस अपन इस प्रोसेस में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एडवर्ब इन द सेंटेंस। पहले आपको सेंटेंस के अंदर क्या चेक करना है? एडवर्ब। एडवर्ब यहाँ पर क्या है? यस्टरडे। चलिए एक माइंड तो आपके सेट हो गया कि मुझे इसके अंदर कौन सा टेंस फिल करना है, पास्ट सिंपल। ये फर्स्ट स्टेप इसका। अब सेकंड स्टेप इसका क्या है कि मुझे सेंटेंस की टाइप चेक करनी है। अब तो सीधा देखते ही इसमें मालूम चल रहा है, बिकॉज यू कैन सी द इंट्रोगेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या दिख रहा है? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ये टाइप कौन सी हो गई फिर? इंट्रोगेटिव की। अब आपके सामने दो ब्लैंक्स आ गई। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर हमेशा एक चीज नोटिस करिएगा, यदि दो ब्लैंक्स दी हुई है तो अधिकतर इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि आंसर एक में ही फिल कर देते हैं। नहीं, आंसर दोनों के अंदर आएगा, लेकिन दोनों के अंदर क्या होगा वो भी मैं आपको अब इसमें क्लियर कर लूं। पहली जो ब्लैंक्स होगी उस ब्लैंक के अंदर आएगी आपके हेल्पिंग वर्ब, दूसरी जो ब्लैंक होगी उस ब्लैंक के अंदर आएगा आपके मेन वर्ब। मैंने कहा ना, दो ही थिंग आपके, दो ही वर्ड ये जो है वो यूज में आते हैं। तो चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, यदि दो ब्लैंक्स हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आपकी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड के अंदर अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज द मेन वर्ब, कि टेंस के अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब यूज में लेनी है। चलिए आपके सामने अब इजी फॉर्मेट है। अब मैंने इंट्रोगेटिव का यहाँ फॉर्मेट लिखा है। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लेनी है? डिड। तो स्टार्ट किससे होगा? आपके डिड से स्टार्ट होगा। अब मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेनी है? फर्स्ट। सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पनिश, पनिश फर्स्ट फॉर्म पनिश ही रहती है। मैंने अभी कहा आपको कि ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ही यूज में होती है। सो द आंसर इज डिड पनिश। आपके सामने तीनों के एग्जाम्पल है, देखिए कितना इजी लर्न करना है। आपको डेफिनेटली इसके अंदर गारंटी है कि इसका एक सेंटेंस आपके बोर्ड के अंदर आएगा। यू कैन चेक द सेंटेंसेस इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनके अंदर आप सेंटेंस को चेक करना, डेफिनेटली यू विल फाइंड दिस टू वर्ड्स। आपको ये दो वर्ड मिलेंगे, यस्टरडे एंड लास्ट। फिर जैसे ही दो वर्ड मिले आपको तो बस सीधा माइंड में जो आपके एक ही टेंस सेट करना है वो टेंस सेट करना है पास्ट सिंपल। फिर देखिए कि उसके अंदर कि वो टाइप कौन सी है। इज इट अफर्मेटिव और इज इट नेगेटिव और इज इट इंट्रोगेटिव? सो इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, okay, first of all start with affirmative. If the sentence is affirmative, use the second form of the verb, and if the sentence is negative, use did, not and first form of the verb, and if the sentence is interrogative, then use did and first form of the verb. Okay, got it? You have 3 examples before you. आपके सामने 3 एग्जाम्पल है। मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लियर किया कि इसके अंदर क्या आ रहा है? यस्टरडे, लेकिन ये टाइप है अफर्मेटिव की। हमने यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में ले ली? सेकंड फॉर्म। फिर यस्टरडे आया, लेकिन ये सेंटेंस है नेगेटिव, तो हमने क्या यूज लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल डिड, देन नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आपको तो सिर्फ एग्जाम के अंदर डिड ही ऐड करना है, दो वर्ड तो आपको दिए हुए रहेंगे, ध्यान रखना है इसमें। देन इन इंट्रोगेटिव फिर 2 ब्लैंक्स हो गए इसके अंदर। इंट्रोगेटिव के अंदर ध्यान रखना आप, पहली ब्लैंक के अंदर आपको क्या यूज में लेना है? डिड, हेल्पिंग वर्ब।
सेकंड के अंदर मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में होगी? फर्स्ट फॉर्म। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखिए अब उसको आपको खुद को इसको माइंड में रखकर आपको इसमें क्लियर करना है। देखिए किस तरीके से होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर, आई देन ब्लैंक्स। ओके, सी ए स्ट्रेंज ड्रीम, लास्ट नाइट। ओके, मैं फिर इसमें आपके 3 सेंटेंस लिख देता हूं ताकि आपको इसमें इजीली लर्न हो जाएगा कि मुझे कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। सेम सेंटेंस, नॉट सी ए स्ट्रेंज ड्रीम last night. Okay, and the third one, blanks. Then you can also change the subject. Okay, because in interrogative sentences I is changed into you. I को you के अंदर चेंज किया जाता है, नहीं करेंगे तो भी आप अभी तो सेम सेंटेंस से ही चला रहे हैं। तो देख लीजिए इसके अंदर, सी ए स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो अगेन यू हैव 3 सेंटेंसेस बिफोर यू। आपके सामने फिर 3 सेंटेंस है। मैंने आपको कहा था कि जो पहला स्टेप होता है उस पहले स्टेप के अंदर आपको वर्ड चेक करने हैं, एडवर्ब चेक करने हैं, यस्टरडे और लास्ट। चलिए सेंटेंस के अंदर आते हैं। देखिए अब इस सेंटेंस के अंदर जो अब एडवर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है इसके अंदर? लास्ट एंड देन नाइट। ओके, लास्ट एंड नाइट। If any word is given with last, whether it is last day, last night, last week, last month, last year, last Sunday, last January, last morning, last winter, any word, if any word is given with last, then the tense is past simple. So हमें यहाँ पर जो टेंस फिल करना है वो करना है पास्ट सिंपल। अब देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, आपने ये तो इसके अंदर चेक कर लिया है। अब आपको चेक करना है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, या फिर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब इसको आपको जो है वो चेक करना है। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं, मैं तीनों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन उसमें आंसर फिल करेंगे। क्या इसके अंदर नॉट का यूज हो रहा है? नो। क्या इसके अंदर क्वेश्चन मार्क है? नो। So this one is the type of affirmative sentence. सेकेंड सेंटेंस के अंदर भी देखिए एडवर्ब क्या हो गया? लास्ट नाइट। ओके, बट नॉट इज गिवन विद द वर्ब। नॉट का यूज इसके अंदर हो रहा है, इसका मतलब ये टाइप कौन सी हो गई? नेगेटिव की। गॉट इट? फिर देखिए इसके अंदर भी क्या आ रहा है? लास्ट नाइट, बट क्वेश्चन मार्क इज हियर। क्वेश्चन मार्क का यूज हो रहा है, सो इट इज द टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो यू हैव 3 टाइप्स हियर। तीनों सेंटेंस सेम है, एक अफर्मेटिव का है, सेकंड जो है वो नेगेटिव का है, और जो थर्ड है वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा। आप प्रीवियस जो पेपर है उसको देखिए, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की क्या करनी है? सेकंड फॉर्म।
नेगेटिव के अंदर क्या ऐड करना है? ओनली डिड। इंट्रोगेटिव के अंदर भी क्या ऐड करना है? डिड। चलिए अब इसके आंसर में आते हैं। इधर ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, इसकी क्या कर देंगे अपन? सेकंड फॉर्म। एंड सेकंड फॉर्म ऑफ सी इज सा, SAW, SAW। सो दिस इज द आंसर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने इसके अंदर डिड का यूज नहीं किया, बिकॉज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस डिड इज नॉट यूज्ड इज द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज नहीं होता है। इज इट क्लियर? अब आ जाइए नेगेटिव के अंदर। नेगेटिव के अंदर केवल आपको एक वर्ड ऐड करना, और वो वर्ड क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब, एंड द वर्ड इज डिड। So the answer of negative sentence is did, then not, and then see. इसके अंदर सेकेंड फॉर्म यूज में नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है आपको। सो आपको इसके अंदर केवल एक वर्ड ऐड करना है, और वो वर्ड क्या होगा? डिड। कहां पर? इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, थर्ड वन। तीसरा देखिए अब इसके अंदर आपके, ये टाइप है इंट्रोगेटिव की, लेकिन यहाँ आपके सामने दो ब्लैंक्स है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और अभी एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट के अंदर क्या आएगा? आपके हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड के अंदर क्या होगा? आपके मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या होती है? डिड। फर्स्ट ब्लैंक के अंदर ये आ गया। सेकंड के अंदर आपको मेन वर्ब यूज में लेनी है, और वो भी क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म। तो सी, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये आपके सामने ये सेकंड एग्जांपल। कितना इजी फॉर्मेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ओनली टू वर्ड्स हियर, बिकॉज दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेंस के अंदर और भी एडवर्ब्स होते हैं, ऐसा नहीं कि ये आपके कंप्लीट हो गया, बट दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस। ये दो जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल आपके डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आएंगे। टू वर्ड्स कौन से? यस्टरडे एंड लास्ट। आपको यस्टरडे और लास्ट को जो है वो लर्न करना है। यस्टरडे और लास्ट को चेक करते हैं, टेंस पास्ट सिंपल होगा। देन चेक द टाइप ऑफ सेंटेंस। यदि अफर्मेटिव हुआ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में होगी? सेकंड फॉर्म। यदि वो नेगेटिव हुआ तो डिड, नॉट, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि वो इंट्रोगेटिव हुआ तो डिड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये सेंटेंस और दो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिए हैं, दोनों के अंदर आप इजीली उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके जो ये सेंटेंस बने हैं। एक एग्जांपल आपके सामने मैं और ले रहा हूँ, ताकि ये पूरा आपके ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको इसमें जो है वो करना है। चलिए, वन मोर एग्जांपल फॉर यू। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। चलो, आई the verb is here, write a letter to my friend last Monday. I, verb is here, write a letter to my friend last Monday. Okay, same thing is here. First of all, check adverb in the sentence. सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आपको एडवर्ब चेक करना है। एडवर्ब कौन सा हुआ इसके अंदर? लास्ट मंडे। ओके, ये पहला स्टेप इसके अंदर। सेकंड आपको जो चेक करना है कि ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है, आपको वो चेक करना है। ये कौन सी टाइप का जो है वो सेंटेंस है, आपको वो चेक करना है। ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या आपको इसके अंदर चेक करना है।
तो अब देखिए इसके अंदर ये इंट्रोगेटिव है नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं हुआ है, ये नेगेटिव है नहीं क्योंकि इसके अंदर नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, सो इट इज़ द टाइप ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। यहाँ आपको सेकंड फॉर्म यूज़ में लेनी है। और इस राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्या होती है राइट की सेकंड फॉर्म? रोट। एंड द थर्ड फॉर्म रिटन। राइट, रॉट, रिटन। सो रोट इज द आंसर हियर। रोट यहाँ पर जो है वो आंसर है आपके। यदि मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव में करता तो इसका आंसर क्या हो जाता? सेंटेंस में यहाँ पर आपके लिख रहा हूँ, देखिए, नॉट राइट a letter to my friend, to my friend last Monday। अब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि इसके साथ क्या ऐड हो रहा है? नॉट। और एडवर्ब वही सेम आपके, लास्ट मंडे। अब नेगेटिव हो गया तो केवल आपको एक सिंगल वर्ड इसके अंदर यूज में लेना है, एंड द वर्ड इज डिड। डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। डिड नॉट राइट। ओके। यदि मैं इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के अंदर लेता तो ये सेंटेंस इस तरीके से होता, आई देन ब्लैंक्स, राइट इज द वर्ब हियर, a letter to my friend last Monday। ओके, इंट्रोगेटिव है, एडवर्ब वही आपके लास्ट मंडे। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। सेकंड के अंदर क्या आएगी? मेन वर्ब। और कौन सी फॉर्म में होगी? फर्स्ट में। सो द आंसर इज डिड is the helping verb and right is the first form of the verb। मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों एग्जाम्पल में अफर्मेटिव में चेंज किया, हमने उसको नेगेटिव में चेंज किया, हमने उसको इंट्रोगेटिव के अंदर चेंज किया। आई थिंक आपको ये जो 2 वर्ड है वो इजीली लर्न हो गए होंगे। इनके एग्जाम्पल भी आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से मुझे ये लर्न करना है। अफर्मेटिव के अंदर क्या फिल करना है, मुझे इंट्रोगेटिव के अंदर क्या फिल करना है, मुझे नेगेटिव के अंदर क्या फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर यू, और यू कैन से दिस 2 वर्ड्स। ओके, ये 2 वर्ड आपके लिए एक फर्स्ट रूल में हैं। कौन से 2 वर्ड? यस्टरडे एंड लास्ट प्लस एनी वर्ड। ये वर्ड आ गए, डेट मीन्स आपको किसका यूज करना है? कौन से टेंस का यूज करना है? पास्ट सिंपल। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म, एंड इन इंट्रोगेटिव डिड एंड फर्स्ट फॉर्म। बस सिंपल सी ट्रिक ही है। और ये आपके जो फर्स्ट जो मैंने आपको वर्ड बताए हैं 2, ये कंप्लीट हो गए। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग मोर वर्ड्स फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ और वर्ड लेकर आऊँगा और टेंस को आपको जो है इस तरीके से जो है क्लियर करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लर्न कीजिएगा अच्छी तरीके से। ओके।